ओम पितृदेवताभ्यो नमः। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मौनी अमावस्या के बारे में जानकारी दूंगा। मौनी अमावस्या यह बड़ी अमावस्या है। इस दिन की गई पूजा पाठ और पितरों की पूजा का बड़ा महत्व होता है। सनातन धर्म में अमावस्या का बड़ा महत्व है। सनातन धर्म में प्रत्येक तिथि का अपना अलग महत्व होता है, परंतु अमावस्या को विशेष रूप से स्नान, दान, तर्पण और पितृ शांति के लिए फलदायी माना जाता है। जिनको अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं और पितृदोष के कारण कई प्रकार की परेशानियां जीवन में आती हैं। अगर इन परेशानियों में से आपके भी जीवन में परेशानी आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष है। लड़के का ना होना, शादी के कई साल बीत जाते हैं, संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पैसे के लिए तबाह हो जाते हैं, कर्ज बढ़ जाता है, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, अनेक प्रकार की परेशानी आती हैं जीवन में, तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो कारण है वह पितृदोष भी है। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन पितृदोष भी मेन कारण होता है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। गंगा, जमुना, कावेरी, सरयू आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अगर संगम पर स्नान करते हैं तो वो उसका तो महत्व ही नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आप कहीं ना जा सके तो घर में जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए और माता गंगा का ध्यान कर लेना चाहिए। इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में आप सूर्यदेव को अर्घ दें, फिर पितरों के नाम से तर्पण करना है। पीपल वृक्ष के नीचे जाएं या फिर आप अपने घर पर ही दक्षिण की तरफ मुख करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम, इस प्रकार से जल देना है और वहाँ पर दीपक जलाना है। फिर ग्रास, पंचग्रास निकाले जाते हैं। पहला अग्नि का, दूसरा गौ का, तीसरा कुत्ते का, चौथा कौवे का और पांचवा पीपल वृक्ष का। ये ग्रास निकाले जाते हैं और ये ग्रास जरूर निकालने चाहिए। जिनका जो ग्रास है वो देना चाहिए। कौवे का ग्रास देना चाहिए। अगर कौवा खा जाता है तो समझो पितृ प्रसन्न हो गए। उसके साथ साथ पीपल वृक्ष का ग्रास चढ़ा करके आना चाहिए। वहाँ पर दीपक जलाएं, परिक्रमा करें, इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके अलावा आप दान करें। इस दिन दान का बड़ा महत्व है। तिल जरूर साथ में सम्मिलित करें। हर पूजा में, तर्पण में, स्नान में, दान में तिल जरूर सम्मिलित करने हैं। भगवान शिव का अभिषेक करें और इस दिन खीर का प्रसाद भगवान शिव को समर्पित करें। खीर का प्रसाद बड़ा महत्व होता है। जिनको लड़के की प्राप्ति नहीं हो पा रही है उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। वह क्या करें, खीर का प्रसाद बनाएं, गाय का घी डालें, भगवान को भोग लगाएं और साथ ही हवन करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा आदि मंत्रों का जाप करते हुए आपको पितरों के लिए नैवेद्य समर्पित करना चाहिए, आहुतियाँ देनी चाहिए और भगवान के सामने चढ़ाया गया प्रसाद आपको जरूर खाना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और बहुत जल्दी आपके जीवन में वो समय भी आएगा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, यानी सूनी गोद भी भरेगी। तो अमावस्या के दिन बड़ा महत्व है। जो भी कार्य करेंगे अनंत गुना ही फल प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। कई राशियां इस दिन बेहद ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। इन राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, विशेष सफलता मिलेगी। लेकिन उपाय सभी राशि वाले करें। प्रसाद जरूर खाएं, इससे जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, मनोकामना पूरी होती है। सबसे पहली राशि की अगर हम बात करें तो वह राशि है मेष राशि। मेष राशि बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। मेष राशि वालों का योग बहुत अच्छा है, विशेष सफलता मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस में सफलता मिलेगी। लड़के का योग है, धन का योग है। उसके बाद में है वृषभ राशि। वृषभ राशि बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। वृषभ राशि वालों का बड़ा योग बन रहा है। वृषभ राशि वालों को विशेष सफलता मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। मौनी अमावस्या के दिन गंगा, जमुना, नर्मदा, सरयू अथवा किसी भी पवित्र नदी में स्नान अगर आप करते हैं तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। गंगा स्नान का तो अनंत गुना फल है। अगर किसी के लड़के की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो माता गंगा से आप बोल दीजिए,
आपको अवश्य ही प्राप्ति होगी। माता गंगा से कहेंगे, मातेश्वरी मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मुझे एक लड़के की प्राप्ति हो, और जब लड़के की प्राप्ति हो जाए तो मैं स्नान करने आऊँगा, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। साथ ही पितरों के सामने दीपक जलाएं, पितरों के नाम से भी दीपक जलाएं, और ब्राह्मणों के लिए, बुजुर्गों के लिए दान पुण्य अवश्य करें, भोजन जरूर कराएं। तो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि। मिथुन राशि भी अति भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। मिथुन राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, विशेष सफलता मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, लड़के का योग है, धन का योग है, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। साथ ही साथ परिवार में खुशी आएंगी, खुशी का माहौल रहेगा, और कार्यों में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर होंगी, और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। बहुत ही अच्छे योग है। बैंगन का प्रयोग, इन चीज़ तामसिक भोजन ये अमावस्या के दिन घर में नहीं बनने चाहिए, इन बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद में कर्क राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है, चंद्रमा की राशि है, लड़का धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद में सिंह राशि, सूर्य की ये राशि है, बहुत ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है, विशेष सफलता आपको मिलेगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी, भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। उसके बाद में कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, ये राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। आशीर्वाद सभी राशि वालों को प्राप्त होगा, सभी राशि वालों की मनोकामना पूरी होगी। मौनी अमावस्या का बड़ा महत्व है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, प्रगट चार पद धर्म के, प्रगट चार पद धर्म के, कल महु एक प्रधान, जैन केन विधि दीने, दान करहीं कल्याण। अर्थात धर्म के चार चरण होते हैं, सत्य, दया, तप और दान, जिसमें कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। दान जैसे ही दिया जाए वह कल्याण करता है, तो प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। तो पूजा करें और साथ ही साथ दान पुण्य करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और हर प्रकार की आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी। ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करते हुए आप इस दिन हवन भी कर सकते हैं, और जैसे भी हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करने हैं, आपको लाभ मिलेगा। दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें, गौ माता का पूजन करें, इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी, भाग्य चमक जाएगा। प्रत्येक अमावस्या पर पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।